हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगेन हम एक और नया क्वेश्चन लेकर आए हैं यूट्यूब से रिलेटेड, जो कि आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन इज गिवन, सेम एक्सरसाइज 10.10 का है। ये 10.9 हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में, ये 10.10 है और इसी के कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो इन दिस अर्लियर यूट्यूब, यही लास्ट वीडियो में हमने इस यूट्यूब का क्वेश्चन करा था। इसी से रिलेटेड आगे फर्दर एक क्वेश्चन है, दैट इज इन दिस यूट्यूब इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इनटू द रिस्पेक्टिव आर्म्स। ठीक है, तो क्या करना है, सेम यूट्यूब जो 10.9 एक्सरसाइज का यूट्यूब था, उसमें आपको 15 सेंटीमीटर पानी एंड स्पिरिट दोनों ही फर्दर इसमें पोर करना है। ठीक है, तो पहले से 10 था, 12.5 था और आप अगेन 15 सेंटीमीटर और पोर कर रहे हो। तो व्हाट विल हैपन, तो लेट्स से दिस इज माय यूट्यूब। ओके, सो दिस इज यूट्यूब। इस यूट्यूब में आपने क्या करा, अब पानी 10 से लेकर ऐड कर दिया है 15 सेंटीमीटर एंड हेयर ऑल्सो आपने 15 सेंटीमीटर स्पिरिट ऐड कर दिया है। उसके कारण क्या हुआ, जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड करा, देर इज़ अ डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ द मर्करी। पहले आप देख रहे हो लेवल मर्करी का सेम था, लेकिन जैसे ही आप 15 ऐड कर दे रहे हो रिस्पेक्टिव वाटर एंड स्पिरिट, तो आप में ये डिफरेंस आ जाएगा लेवल में। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये जो डिफरेंस आया है लेवल में, वो कितने हाइट का डिफरेंस आया है, दैट इज़ आवर क्वेश्चन। तो बिफोर आई लेबल दिस थिंग ऑन द डायग्राम, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रेशर, ये जो आपने वाटर और स्पिरिट डाला, उसकी वजह से जो मरकरी है वो डिस्टर्ब हो गई, इधर ऐसे हो जाएगी या ऐसे, डिपेंडिंग कि अगर जैसे मान के चलिए ये जो वाटर है, जब आपने 15 सेंटीमीटर ज़्यादा पोर करा वाटर, अगर ये ज़्यादा प्रेशर लगा रही है एज़ कम्पेयर टू स्पिरिट, तो क्या होगा, अगर ये वाला प्रेशर इस वाले आर्म पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो क्या होगा, ये जो मरकरी का लेवल है ये डाउन हो जाएगा और उतना ही यहाँ पे मरकरी का लेवल लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इट मे बी हैपन कि स्पिरिट इस मरकरी लेवल पे ज़्यादा प्रेशर लगा रही है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर ऐसा होगा तो स्पिरिट ज़्यादा प्रेशर लगाएगी तो वो पुश डाउन कर देगी मरकरी को और उतना ही मरकरी ऊपर से लिफ्ट अप हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द मर्करी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उसी हिसाब से मर्करी का लेवल उस आर्म पर डाउन या अपवर्ड होगा। ओके, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि आफ्टर एडिंग दिस 15 रिस्पेक्टिव आर्म्स में ऐड करने के कारण कैसे इनमें प्रेशर आ गया, प्रेशर कितना ये इस मरकरी के लेवल पर लगा रहे हैं। ठीक है, हम मरकरी के इस लेवल पे देख रहे हैं। तो देखिए, प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ऑन मरकरी ड्यू टू वाटर इज नथिंग बट pressure due to water is nothing but rho of water g and height of the water। जितनी हाइट होगी पानी की उतना ये प्रेशर लगा रहा है इस मर्करी लेवल पर। ठीक है, तो कौन लगा रहा है, वाटर, इसलिए डेंसिटी हाइट भी वाटर की। नाउ पुट दिस वैल्यू, रो ऑफ वाटर, वी नो रो ऑफ वाटर इज नथिंग बट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम ये ले रहे हैं बिकॉज हमें जो हाइट दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। सो दिस विल कम आउट टू बी 1 g एंड हाइट ऑफ वाटर कितनी हो गई अब, तो 10 प्लस पहले 10 थी और अब 15 ऐड कर दिया है आपने, तो दिस विल कम आउट टू बी 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज 10 plus 25 this, so this will come out to be 25 g। so this is the pressure due to water। ठीक है, तो प्रेशर वाटर इस मरकरी पे लगा रही है इतना प्रेशर। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेशर
ऑन मर्करी ड्यू टू स्पिरिट। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट इज नथिंग बट रो डेंसिटी ऑफ द स्पिरिट टाइम्स जी एंड हाइट ऑफ द स्पिरिट। ठीक है, ये इतनी हाइट है जो कि अब ऐड होके इतनी आ गई। तो पहले तो लिख देते रो ऑफ स्पिरिट, क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन था इसी से कंटिन्यूएशन में, उसमें हमने स्पिरिट की डेंसिटी देखी थी, इट इज़ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वी नो हाइट ऑफ द स्पिरिट नाउ इट बिकम्स, अर्लियर इट वाज 12.5 प्लस this is basically 15, addition of 15 centimeter, so this is 15. okay, so this will come out to be 27.5 centimeter. ठीक है, so put करते हैं रो एस इज 0.8 टाइम्स जी एंड हाइट और बेसिकली ऑफ स्पिरिट इज 27.5. नाउ अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 22 टाइम्स जी. ठीक है, सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट ऑन दिस मरकरी. तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं, जो वाटर मरकरी पर प्रेशर लगा रही है वो 25 जी लग रहा है और जो स्पिरिट लगा रही है वो 22 जी लग रहा है. इट मीन्स जो वाटर है वो ज़्यादा प्रेशर लगा रही है एज कम्पेयर टू स्पिरिट. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर, अगर वाटर ज़्यादा प्रेशर लगा रही है तो ये जो मरकरी का लेवल है ये डाउनवर्ड हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज दी due to the height of the water which is 25 centimeter and this is water. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये इतना लेवल बढ़ा और ये था आपका स्पिरिट. ठीक है, इसका है आपका हाइट कितना है 27.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर स्पिरिट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मरकरी. ठीक है, अब आप देख सकते हैं प्रेशर में वेरिएशन आया. कितना वेरिएशन आया? इतना. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेवल. ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन वी आर यूजिंग द वेरिएशन एंड पास्कल लॉ, प्रेशर का वेरिएशन विद डेप्थ एंड पास्कल लॉ. तो हम क्या कर सकते हैं, इस लेवल पर ये जो डॉटेड लेवल बनाया है इस लेवल पे देख सकते हैं प्रेशर कितना लग रहा है. अबव वाले वाटर कितना प्रेशर, सॉरी अबव वाला जो फ्लूइड है वो कितना प्रेशर इस आर्म्स, इस लेवल पर लगा रहा है. तो लेट्स से अगेन ए and B, and as you know pressure at same height is same by Pascal law, so we can say pressure at A is equals to pressure at B. okay, now pressure at A पे जो प्रेशर लग रहा है वो वाटर का ये कॉलम लगा रहा है प्लस एटमॉस्फेरिक लगा रहा है. ठीक है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सिमिलरली बी पे जो प्रेशर लग रहा है आप देखिए कौन लगा रहा है, इतना तो स्पिरिट लगा रही है और इतना पोर्शन जो है मरकरी लगा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये दो डिफरेंट फ्लूइड इस पे प्रेशर लगा रहे हैं और अगेन यहाँ पर पीए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. तो दोनों जगह आप देख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो वी कैन इग्नोर दिस पार्ट क्योंकि इन द एंड मोमेंट ये कैंसिल हो जाता है, जैसे आप लास्ट वीडियो में भी आपने देखा. तो मैं इसको ना लिख के जस्ट जो प्रेशर वाटर और ये जो कॉलम लगा रहे हैं प्रेशर उनको लिख रही हूँ. ठीक है, तो एट ए मैं लिख सकती हूँ प्रेशर एट ए इज नथिंग बट जो प्रेशर वाटर लगा रही है, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर बी. तो प्रेशर ए इज व्हाट, प्रेशर ड्यू टू वाटर. वाटर कितना प्रेशर लगा रही है ए पर, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स जी टाइम्स द डेप्थ ऑफ द वाटर विच इज 25. ठीक है, तो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू वाटर. और वी कैन से लाइक दिस, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए. तो प्रेशर एट ए इज ड्यू टू प्रेशर ऑन वाटर, ड्यू टू वाटर सॉरी. प्रेशर एट बी इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट प्लस प्रेशर ड्यू टू मरकरी. ठीक है, एम फॉर मर्करी. नाउ प्रेशर एट वाटर ड्यू टू वाटर इज नथिंग बट रो टाइम्स ऑफ वाटर जी और डेप्थ ऑफ द वाटर. एंड सिमिलरली जो स्पिरिट प्रेशर लगा रही है वो कितना लगा रही है, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट टाइम्स जी हाइट ऑफ द स्पिरिट.
डेप्थ ऑफ द स्पिरिट। एंड नेक्स्ट इज द प्रेशर ड्यू टू मर्करी, जो कि इतने लेवल पे लग रहा है। सो दिस इज डेंसिटी ऑफ मर्करी टाइम्स जी एंड हाइट ऑफ द मर्करी। ओके, दिस इज डन। नाउ वी कैन जी से कैंसिल कर देते हैं सबको, ठीक है। रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू दिस, हमें क्या निकालना है, एच एम। तो इसको पहले तो इधर लिख देते हैं। सो रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू इज नथिंग बट, okay, one thing we can do, because we have calculated the pressure due to water and pressure due to spirit, है ना। तो इसको ना लिख के हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ताकि और इजी हो जाए हमारा, ठीक है। तो पी डब्ल्यू को उधर ले जाते हैं, पी डब्ल्यू माइनस पी एस विल कम आउट टू बी pressure due to mercury. pw minus ps is nothing but 25g minus 22g, and this come out to be 3g, and this is equal to density of mercury, which we can write, pressure of due to mercury, which we can write as density of mercury rho m g and height of the mercury, ठीक है। g से g now we can cancel. Now this height hm will come out to be 3 by rho, okay, and rho of what, rho of mercury. So this will come out 3, and mercury का density specific gravity दे रखा है। specific gravity लास्ट क्लास में हमने, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो जो specific gravity है mercury का, that is 13.6. इट मीन्स अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 13.6. तो फ्रॉम दिस वी कैन से डेंसिटी ऑफ मर्करी इज नथिंग बट 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज नथिंग बट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो फ्रॉम दिस इट इज नथिंग बट 13.6. तो इसका मतलब है अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देख रहे हो तो जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी फ्लूइड का होगा उतनी ही उसकी डेंसिटी भी होगी, ठीक है। तो वी कैन राइट हेयर 13.6. नाउ बाय कैलकुलेशन आप इसको देख सकते हो, दिस विल कम आउट टू बी 0.22. व्हाट इज द आंसर, इट इज 0.221 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज डन, दिस क्वेश्चन इज डन. आई होप दिस इज क्लियर. सो हमने यहाँ पर यूट्यूब के क्वेश्चंस करे, और चाहे कैसे भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड यूट्यूब, यू हैव टू जस्ट यूज 2 कॉन्सेप्ट. वन इज पास्कल लॉ, दैट इज इक्वल प्रेशर एट सेम हाइट, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. ओके, सो जस्ट आपको वो पुट करके आपको क्लियरली आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.